बच्चों, स्वागत है एक बार आज फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं। आज हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं 2.5 और इसका पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं और ये हम क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं जी। आप दा ट्यूशन देख रहे हैं, आपका स्वागत है दा ट्यूशन में। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन हम इस पार्ट में आपको बताएंगे। इससे पहला जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन वो आपको इससे पहले पार्ट में बता दिया, पार्ट सेकंड में आपको बताया है, तो आप वहां से देखें। तो 7वां क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है, 7वें क्वेश्चन का पहला पार्ट। देखिए क्या कहा है 7वें क्वेश्चन के पहले पार्ट में, 99 और उसका क्यूब। इसी का दूसरा पार्ट है 102 और उसका क्यूब। इसी का तीसरा आपका पार्ट है 998 और इसका आपको क्यूब करना है। देखिए इसे बहुत अच्छे से आपको बताने जा रहे हैं और इजीली आपको समझ में आएगा। आप दिमाग में आपके में जो बात चल रही है कि हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दे, आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, हम हर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो बिना टाइम स्पेंड किए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू सॉल्व द फॉलोइंग। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना। ये नहीं कहा है क्वेश्चन में, आप अच्छे से समझे, ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि 99 का क्यूब है तो इसका मतलब 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। हालांकि जो आंसर आपको इससे मिलने वाला है वही आंसर हमें यहां से मिलेगा, बट यहां हमें आइडेंटिटी का यूज करना है। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से इन्होंने मना किया है। तो देखिए जी, ये पहला पार्ट मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, तो आप पहले पार्ट पे फोकस करें। देखिए जी पहला पार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके सामने क्वेश्चन है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन सिलेबस में दिए हैं आप गौर करें, वो ऐसे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, या तो क्वेश्चन आपका 100 के नजदीक है या क्वेश्चन आपका 1000 के नजदीक है। और ऐसा इन्होंने इसलिए दिया है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो 100 की फॉर्म में। कैसे ब्रेक कर सकते हो 100 की फॉर्म में? क्यों दिया है ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि जब 100 का हम क्यूब करेंगे तो हमें क्यूब निकालने में आसानी होगी। सिर्फ इसलिए इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जीरोस ज्यादा हैं, जीरो की वैल्यू ज्यादा है, आखिर में जीरो है, जैसे आपके पास 100 है, आपके पास 200 है, आपके पास 300 है, या आपके पास 245 है, तो इसका क्यूब निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट इसका क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए जी कैसे, 2 का क्यूब आपने देखा कितना होता है, 8 होता है, और डबल आपके पास जीरो है तो डबल जीरो का कितनी जीरो आपको मिलने वाली है, आपकी 6 जीरो होने वाली है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आखिर में जीरो है तो उस नंबर का क्यूब निकालना बहुत इजी होता है। बट अगर नंबर जीरो की फॉर्म में नहीं है, सपोज करो इस फॉर्मेट में है, सपोज करो इस फॉर्मेट में है, तो इस तरह के नंबर्स का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं, या क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे सिलेबस में, वो या तो नंबर 100 के नजदीक होगा, जैसे ये नंबर भी हमारा 100 के नजदीक है, ये नंबर हमारा 1000 के नजदीक है। इससे हमें ये बेनिफिट होने वाला है कि हम इसको 100 की फॉर्म में बदल लेंगे, इसको 100 की फॉर्म में बदल लेंगे, इसको 1000 की फॉर्म में बदल लेंगे, और हमें 100 और 1000 को क्यूब करने में आसानी होगी। हम इजीली आसानी से क्यूब कर पाएंगे। देखिए जी सॉल्यूशन इसका, बढ़ते क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम स्पेंड किए। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 100 में से अगर मैं 1 को माइनस करूं तो 99 है। दैट मीन्स 99 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 माइनस 1 और उसका क्यूब। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको एक आइडेंटिटी याद आ गई होगी, और वो आइडेंटिटी मैंने पिछले पार्ट में आपको बताई थी। वो आइडेंटिटी आपकी ये है, a माइनस बी का क्यूब। हम a नहीं एक्स वाई ही रखते हैं क्योंकि सिलेबस में एक्स वाई है।
वैसे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ याद रखना है, आप एक्स वाई रखो या ए भी रखो, रिजल्ट आपके सामने सेम रहेगा। तो आइडेंटिटी आपसे कहती है कि आपको एक्स का क्यूब करना है माइनस वाई का क्यूब करना है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है। प्लस की आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, मैं आपके सामने लिख देता हूं भी, x प्लस वाई और उसका क्यूब, तो x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। एक थोड़ा सा चेंज, एक छोटा सा चेंज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, बस ये आपको याद रखना है कि यहां प्लस होगा। इसमें प्लस है तो हर जगह साइन आपका प्लस ही होगा। आप इजीली आइडेंटिटी को याद रख सकते, कैसे कि जो माइनस की आइडेंटिटी है उसमें आखिरी टर्म से पहले आपको प्लस लगाना होगा। मैंने आइडेंटिटी को दोनों तरीके से बताया था, इसी आइडेंटिटी को मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x वाई और x माइनस वाई, इस तरीके से भी आपको बताया था। और इस आइडेंटिटी को मैंने आपको ऐसे भी बताया होगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस में वाई। देखिए जी, बेसिकली ये आइडेंटिटी यही है, बस एक छोटा सा चेंज किया है। वो चेंज क्या है कि यहाँ पे 3xy को यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, माइनस कॉमन गया है, 3 बाहर गया है, x भी यहाँ से बाहर गया है, y यहाँ से बाहर गया है, आपका 3 ये पार्ट बाहर गया है। तो देखिए गौर करें आप, x जो है वो 2 टाइम्स है तो सिर्फ आपके पास x ही बचेगा। और यहाँ से आपका क्या गया, सबसे पहली बात माइनस बाहर गया तो माइनस बचा, प्लस था। फिर आपके पास 3x y ये बाहर गया है तो यहाँ पे y आपके पास 2 थे, एक y बाहर गया तो सिर्फ आपके पास y है। तो ये सारी बातें मैंने पहले पार्ट में आपको बताई हैं, आप वहां से देख सकते हैं, डिटेल में आप जाना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम ये आइडेंटिटी यूज करें या फिर ये करें। देखिए जी, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर रखी है तो बेहतर है कि आप इसका यूज करें, आप इस आइडेंटिटी का यूज करें। सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आया है तो आपको चेक करना, आपके पास ये 2 आइडेंटिटी हैं, आपको देखना ये हमारे पास ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे x है, x माइनस वाई और उसका होल क्यूब, x माइनस वाई उसका होल क्यूब, तो ये आइडेंटिटी लगने वाली है। क्या कहा है कि सबसे पहले x का क्यूब करना है, तो ये हमारा x के जैसे काम कर रहा है, ये हमारा y के जैसे काम कर रहा है। अच्छा जी, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल जैसा आइडेंटिटी में कहा सिर्फ वो ही करने जा रहे हैं। x का क्यूब करना है तो दैट मीन्स 100 का क्यूब करना है। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि मैंने इसको 100 की फॉर्म में क्यों बदला, या इन्होंने क्वेश्चन इस फॉर्मेट में क्यों दिए हैं कि वो 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करेगा और उसे क्यूब करना होगा। तो हम ऐसे नंबर्स या ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को दें जिससे उसे क्यूब करने में आसानी हो, तो इसलिए इन्होंने इस नंबर को 100 के नजदीक रखा है। तो 100 का क्यूब दैट मीन्स x का क्यूब माइनस y का क्यूब, माइनस हो गया। आप ऐसे लिखना चाहें, ब्रैकेट ना लगाना चाहें, इट्स योर चॉइस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 का क्यूब माइनस के बाद y का क्यूब, इसका मतलब y कितना हमारे पास 1 का क्यूब। आगे बढ़ना है जी, माइनस करना है आपको, उसके बाद कहा है 3 लिखना है, फिर कह रहे हैं x का स्क्वायर करना है। अब आप ऐसे लिखोगे ब्रैकेट में x 100, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। बच्चे अक्सर क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, तो आप ऐसे ना लिखें। यहां से हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने ये लिखा है 3100 और इसका स्क्वायर समझा जाएगा। आप गौर करें, ये बात ऐसे समझी जाएगी, तो आप ऐसे ना लिखें, आप इसको ब्रैकेट में लिखें। ब्रैकेट से ये बिल्कुल अलग हो चुका है कि हमने 3 लिखा है और उसके बाद जो x है उसका स्क्वायर किया है हमने। तो आप इस तरीके से ना लिखें, आप ऐसी गलती ना करें, इससे ये समझा जाएगा कि आपने 3100 और उसका स्क्वायर किया है।
स्क्वायर लिखने के बाद इन्होंने कहा है y को लिखना है। y हमारे पास 1 है तो आप मल्टीप्लाई लगा के 1 लिख सकते हैं। हाँ, आप चाहो ब्रैकेट ना लगाएं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई 100 और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। इट्स योर चॉइस, जैसा आपको बेहतर लगे, जैसा आपको इजी लगे आप ऐसा लिख लीजिए। आगे बढ़ना है। y हम लिख चुके +3 और उसके बाद कहा है x लिखना है आपको। x हमारे पास कितना है, हमारे पास 100 है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 100 हमारे पास x है। और फिर ये कह रहे हैं कि y का स्क्वायर करना है। y कितना है हमारे पास 1 है, तो हमें 1 का स्क्वायर करना है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे देखिए जी, 100 का क्यूब। देखिए क्यूब करना कितना इजी हो गया। 100 का क्यूब करना है। 1 का क्यूब आपको भी पता है, मुझे भी पता 1 होगा। अगर 0 आपके पास 1 है तो क्यूब में बहुत आसानी से, एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूब में 0 कैसे बदलती है। अगर आपके पास 0 1 है और आपको क्यूब करना है तो आपकी 0 3 हो जाएगी। अगर आपके पास 2 0 हैं और आपको इनका क्यूब करना है तो आपकी 0 कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। बहुत आसान सी बात है, आपको याद रखनी है कि इसका मतलब ये है कि 2 0 आपको 3 बार लिखनी है। 2 0 आपको 3 बार लिखनी है। 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0। 1 0 का क्यूब कर रहे हो आप, इसका मतलब है कि 1 0 को आपको 3 बार लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे 0 जो है वो 2 है, तो देखिए क्यूब किस तरीके से होगा। हमारे पास 6 0 होंगी। 100 का क्यूब हमने कर दिया। 1 का क्यूब करो चाहे 1 की पावर 100 करो, आप 1 ही रहने वाला है, तो ये आपका माइनस का 1 रहा। अब आपको क्या करना है, -3 को एज इट इज लिखना है और मल्टीप्लाई लगानी है। उसके बाद आपको 100 का स्क्वायर करना है, तो 100 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर भी निकालना सीख चुके हैं, क्यूब भी निकालना सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई में 1 है, मल्टीप्लाई में 1 है। फिर आगे कह रहे हैं कि 3 की मल्टीप्लाई आपको 100 से करनी है। 300 हो गया है। 1 का स्क्वायर करना है तो आपको 1 ही मिलने वाला है यहाँ से। अच्छा जी, आगे देखिए, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। माइनस का आपका 1 है। 3 की मल्टीप्लाई हम 10,000 से कर रहे हैं, या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए कितना मिलने वाला है। 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 और 4 0 आपकी एज इट इज रहेगी। 1 से मल्टीप्लीकेशन तो सेम यही आने वाला था। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 1 कहाँ गया। देखिए जी, आप पहले 1 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। 1 से मल्टीप्लाई करने से आपका सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इन तीनों की मैंने मल्टीप्लाई की है तो हमें ये मिल रहा है। अब इसकी आगे मल्टीप्लाई हम 1 से करने वाले हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। आगे आप गौर करें, ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास माइनस है। हम माइनस माइनस के एक साथ रखेंगे और प्लस को एक साथ रखेंगे। ये हमारे पास प्लस का नंबर है, ये हमारे पास प्लस का नंबर है, तो क्या होने जा रहा है हमारे पास, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 3 इसमें ऐड हो रहा, तो दैट मीन्स ये होने वाला है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इस टर्म को और आखिरी टर्म को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, ये हो चुका है। माइनस का 1 है, माइनस के 30,000 है, तो इसमें ऐड करेंगे माइनस माइनस के, तो ये हो जाएगा 30,001। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, इसको और आखिरी टर्म को ऐड करके यहाँ पे लिखा है। अब भी क्या मुझे बताने की जरूरत है, चलो जी बताते हैं। वैसे अब आपको पता है करना क्या है। अब आपको पता ये है कि इसमें से सिर्फ इसको माइनस करना है और आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए जी, हमारे पास 10 है, 10 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपको 9 मिलने वाला है। ये हमारे पास 9 है और 0 को माइनस कर रहे हैं तो आपको 9 मिलने वाला है। यहाँ आपके पास 2 है, 2 में से आपको 0 माइनस करना है तो 2 मिलने वाला है। यहाँ फिर आपके पास 0 है, 0 में से आप 0 को माइनस करोगे तो आपको 0 मिलने वाला है। अच्छा जी, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 4 तक हमारा काम हो चुका है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 है, 0 में से 3 को माइनस करने जा रहे हैं, होगा नहीं तो यहाँ से कैरी ले लेंगे हम। हमारे पास हो गया 10, 10 में से 3 को माइनस किया तो 7, और यहाँ आपके पास या मेरे पास बच रहा है 9। दिस इज योर आंसर। इसका आपने क्यूब कर दिया है, 99 का आपने क्यूब कर दिया है और क्यूब आपको ये मिल रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर ये आपने नोट कर लिया है या आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हम अब दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं आपको। दूसरा पार्ट है 102, ब्रेक करना है। आप लिख सकते हो 100 प्लस 2। अगर प्लस 2 आ गया तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है और बिल्कुल इसके जैसा लिखते हुए चलना है। तो हमारे पास होने क्या जा रहा है, देखिए जी, हमारे पास है क्या, 100, माफ करना x नहीं है, 100 प्लस 2 और उसका क्यूब करना है आपको। ये बिहेव कर रहा है x के जैसे और ये बिहेव कर रहा है y के जैसे। तो आपने देखा x प्लस वाई और बाहर क्यूब है, ये आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपके सामने दो ही आइडेंटिटी और इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। बहुत आसान सी बात है। सबसे पहले कह रहे हैं x का क्यूब करना है, ये x है तो इसका क्यूब कर दीजिए, पिछले क्वेश्चन में क्या है हाल ही में। फिर उसके बाद का y का क्यूब करना है, तो y का हम क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब करोगे तो आपको 8 मिलेगा। इन्हें सोचे 4 मिलेगा, 4 स्क्वायर होता है, क्यूब करना है हमें। उसके बाद इन्होंने कहा प्लस 3, क्या कहा है, प्लस 3, तो प्लस आपका 3 x का स्क्वायर करना है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 का स्क्वायर करके, 100 का स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है, ये 100 का स्क्वायर है। उसके बाद कहा y लिखना है, y आपके पास कितना है, 2 है आपके पास y। ये बातें आप नोट कर लीजिए, मैं इन्हें रब कर देता हूँ। तो हम इतना कर चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ना है। प्लस 3 इंटू में x हमारे पास 100 है, इंटू में y का स्क्वायर करना है। y कितना, y आपके पास 2 है और इसका स्क्वायर करके लिखना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। देखिए जी, ये आपका एज इट इज रहने वाला है। अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें। ये हमारा 8 अभी हम ऐसे कैसे ही रख रहे हैं, इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन और इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन। 3 2 जा 6 और 6 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो गया 60,000। 3 4 जा 12 की मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आपका आ गया 1200। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको ऐड करना है, और ऐसे काम मुझसे मत कराओ, खुद कर लेना जी। आपको सिर्फ इन्हें ऐड करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बेसिकली सिर्फ आपको इन्हें ऐड करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है 998 और उसका क्यूब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। मैथ टफ है, ये बात आप दिमाग से निकाल दें, मैथ टफ नहीं है, बहुत इजी है। 998 और इसका क्यूब करना ये क्वेश्चन है। अब आपने देखा ये नजदीक किसके है, आपने देखा कि ये 1000 के नजदीक है, तो यस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 और माइनस का 2 कर दिया अगर मैंने, तो 1000 में से अगर मैं -2 करूंगा तो मुझे मिलने वाला है ये। तो यस 998 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब आपको भी पता लग चुका होगा कि आइडेंटिटी कौन सी लगने वाली है। ये x के जैसे काम कर रहा है, ये y के जैसे, x माइनस वाई, तो ये आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी। हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट का क्यूब करना है। क्यूब 3 जीरो है तो 9 जीरो बनने वाली है। देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब कर चुके हम। फर्स्ट का क्यूब हो चुका है। उसके बाद इन्होंने कहा माइनस लगाना है और y का क्यूब करना है। माइनस लगा दिया है, y का क्यूब करना है, y का क्यूब हो चुका है 8। फिर कह रहे हैं कि माइनस आपको लगाना होगा, माइनस लगा चुके हैं। फिर कह रहे हैं 3 लिखना होगा, x का स्क्वायर लिखना होगा। x आपके पास ये है, इसका स्क्वायर आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप इसका स्क्वायर लिख दीजिए, ये इसका स्क्वायर है। इनटू में y आपके पास 2 है जी उसके पास, और इसके बाद हमारे पास है 3 इंटू एक्स हमारे पास एज इट इज रहेगा 1000 इंटू वाई स्क्वेयर, और y हमारे पास 2 है और 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है। हालांकि आपको अभी भी बस मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए फिर भी हम बताते हैं आपको। तो ये हम अभी चेंज नहीं करने, 1 2 3 4 5 6
टू जा 6 मिल रहा है आपको। जीरो चेक कर लेते कितनी, 1 2 6 है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जीरोस है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 से 12 और 12 की मल्टीप्लाई 1000 से, तो 3 जीरो बेसिकली लगने वाली है और कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। क्या करना है कि इसमें से ये दोनों, ये पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को आप ऐड कर ले। ऐड कर रहे हैं हम, देखिए जी यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, तो यस हमें मिलने वाला है यहाँ से क्या क्या क्या, देखिए क्या मिलने वाला है, 0 0 0। उसके बाद 2 1, यहाँ हमारे पास 0 है तो ये 2 1 ही रहेगा, 2 1 रहा। उसके बाद 4 जीरो है तो 1 2 3 4 और उसके बाद 1 है। इन दोनों को ऐड किया है और इन दोनों को बस मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 6 0 0 0 0 0, 5 हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 और छठी जीरो के बजाय 8 आएगा, बिकॉज हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है। इन दोनों को हमने ऐड किया है। अब जो काम बचा हुआ है जी वो आप खुद करेंगे। इसमें से इसको माइनस करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, हमने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सिखा कर जाता है। तो इन्होंने कहा फैक्टराइज द फॉलोइंग। 8वां क्वेश्चन है, 2.5 एक्सरसाइज पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम, 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और उसके बाद है प्लस 6ab स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, बस ये क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी जो इसमें 4 पार्ट हैं इजीली सॉल्व कर पाओगे, बट ये अच्छे से आपको समझना होगा। देखिए है क्या क्वेश्चन में, अभी हाल ही में आइडेंटिटी आपने देखी, क्या है आइडेंटिटी, ये है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अच्छा जी, अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या वो बताता हूं मैं आपको। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन था और उसको हमने ऐसे लिखकर आंसर निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये पार्ट दिया हुआ है, आप चेक करके देखें, ये पार्ट दिया हुआ है और इस पार्ट को ऐसा बनाना है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस पूरे पार्ट से x और y निकालना है। अगर हमने x और y निकाल लिया फिर तो हम आसानी से ये लिख सकते हैं x प्लस में y, क्योंकि हम x भी निकाल लिया y भी निकाल लिया, बस फिर हमें इसका क्यूब करना होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फोकस रखें, पेशेंस रखें, समझ में आएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल इसको इसके जैसा बदलते हुए चले, इसके जैसा बदलते हुए चलना आपको। आप यहां से पता लगा लेंगे कि आपके पास x क्या है और y क्या है। इन्होंने यहाँ पे कहा x का क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे x का क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, x का क्यूब लिखा हुआ है। अब अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता, देखिए जी पहली बात तो ये कि आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, 8a क्यूब रूट हम ऐसे लिखते हैं, जैसे स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं। अगर 4 का स्क्वायर रूट आप लोग को निकालना है तो आपने निकालना सीखा है इस तरीके से, 4 और 4 का हमने रूट निकाला तो हमें 2 मिल रहा है। यहाँ पे ये जो साइन है, ये इस साइन पे ध्यान दें आप, ये साइन है आपके पास और यहाँ अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट निकालने से आपको नंबर मिल जाएगा। तो 8 का मैं क्यूब अगर रूट निकालूंगा तो मुझे 2 मिलेगा और इससे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ से 2a मिलने वाला
आसानी से मुझे पता लग चुका है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a का क्यूब। ये आप याद रखें कि 2a का आप क्यूब करोगे तो आपको 8a क्यूब मिलेगा। तो आपने देखा कि हमने देखा, और देखा क्या, देखा ये कि हम x निकाल चुके हैं, क्यूब हमारा बाहर है और हमने x निकाल लिया है, बिल्कुल x के जैसे काम कर रहा है। उसके बाद y निकालना है, तो बस कुछ नहीं, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ। काम ये है कि क्यूब मैंने बाहर लिख दिया तो हमें x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है। अब बाकी को तो हम इजीली इस फॉर्मेट पे रख सकते हैं। देखिए +3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब आपके पास x ये है तो 2a का आपको स्क्वायर रखना है, 2a का स्क्वायर। फिर कह रहे हैं y कितना है आपके पास, y आपके पास b है। फिर कह रहे हैं +3 और x लिखिए, x कितना है 2a। फिर कहा y का स्क्वायर कीजिए, y कितना आपके पास b है और b का स्क्वायर करना है। अच्छा जी, इतना करने के बाद यहां से इसको देखने से आपको पता लग रहा है कि 2a का क्यूब करेंगे हमें 8a क्यूब मिलेगा। दैट मीन्स ये बात तो सही है, यहां से ये बात भी सही है। एक बार ये और आप चेक कर लें जिससे कि आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो कि इसको मल्टीप्लाई करने से, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से क्या ये मिल रहा है और इन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या ये मिल रहा है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, एक्यूरेट है। देखिए इसे हम एक बार रफली आप चेक कर सकते हो। आपके पास 3 है, 2a का स्क्वायर करना है तो आपको मिलने वाला है 4 और a स्क्वायर, और b आपके पास है मल्टीप्लाई में। तो देखिए 3 4 ज़ा 12 और यहाँ से आपने देखा a स्क्वायर b। तो मैंने और आपने देखा कि हमारे पास बिल्कुल सही मिल रहा है। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर ले, तो यहाँ से है 3 इंटू में 2a और इंटू b स्क्वायर, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से 6ab स्क्वायर। तो यस, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो x है और b है वो बिल्कुल करेक्ट है, हम बिल्कुल सही लेकर आए हैं। बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब तो हमारा काम ही हो चुका है। कैसे हो चुका है या क्यों हो चुका है? हमारा काम ही ये था कि हमें x और y निकालना। अगर x और y निकाल दिया तो मैंने आपको बताया था कि बस ऐसे लिख देना आपको x प्लस में y और उसका होल क्यूब। यहाँ आपके पास ये टर्म है और इसको ऐसे लेके आना है, तो 2a x के जैसे काम कर रहा है, b आपका y के जैसे काम कर रहा है और आपने इसका बाहर क्यूब लगा दिया। क्योंकि इस सारे को आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसको आपने ऐसे लिखा, बस यही काम हमने यहाँ पे किया है कि इस पूरे पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हम इसको ऐसे लिख, पावर हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, इस तरीके से। यहाँ आपके पास प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि आपको आइडेंटिटी प्लस की यूज करनी है या माइनस की आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आप टेंशन ना लें, हम आपको बताएंगे ऐसा क्वेश्चन भी। इसी बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है, ये 8वें क्वेश्चन का पहला पार्ट था। तो इन्होंने कहा 8, देखो जी ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा सिमिलर है, तो मैं इसको यहां करने की बजाय आपको यहीं पे बता रहा हूं। सिर्फ यहाँ पे माइनस है, आगे देखते हैं। यहाँ आपके पास माइनस है और ये आपके पास प्लस है। अब जब आपने देखा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो आपको पता लग गया कि आइडेंटिटी ये लगा रखी है इन्होंने, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ऐसे लिखना, ये हमारा काम है। देखिए जी, चेंज क्या क्या होने वाला है, बस चेंज कुछ भी नहीं होने वाला। ये साइन आपका माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आपके पास माइनस आ गया और ये आपके पास प्लस ही रहने वाला है। उसके बाद
यहाँ आपके पास माइनस होगा बिकॉज 2a। आपको कंपेयर करना है इसके साथ। आपने देखा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अगर एक भी साइन आपको माइनस का मिल रहा है तो आंख बंद करके आप समझ जाए कि आइडेंटिटी आपकी माइनस की है। लो जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी सॉल्व आपका हो चुका है। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा आ चुका है तीसरा पार्ट। देखते हैं क्या सिखा कर जाता है। ये आइडेंटिटी हम ऊपर लिख रहे हैं, इन्हें बार बार रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इन्होंने कहा है 27 माइनस 125 ए स्क्वायर, माफ करना क्यूब है, ए क्यूब माइनस 135 ए, माइनस आ रहा है और आखिर में एक प्लस है। तो आप तो मुझसे भी ज्यादा समझ चुके होंगे क्वेश्चन को कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगने वाली है। यस, ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे 8वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर होगी वो उसको जल्दी से इजीली सॉल्व कर लेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको 27 का क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहला जो नंबर है और दूसरा जो नंबर है उनका सिर्फ आपको क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3। ठीक है जी, इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब 125 का आपको पता तो है, 5 का क्यूब जो है 125 होता है, तो इसका 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5 होगा। तो डेफिनेटली हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस, देखो 125 और इसका क्यूब होगा, क्यूब रूट होगा 5 और a को हम ऐसे लिखेंगे। तो यस, हमारा काम हो चुका है। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप घबराए नहीं, आप टेंशन ना लें, आप इस तरीके से सॉल्व करें। 125 a क्यूब, तो क्यूब रूट 125 का कितना मिलने वाला आपको? 5, और a क्यूब के a क्यूब से a क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपको a मिलने वाला है। हमने x भी निकाल लिया है, हमने y भी निकाल लिया है। अब सिर्फ हमें थोड़ा सा काम और करना है, इसके जैसे बनाना है और इसके जैसे बनाना है। हालांकि बिल्कुल हमारा सही होने जा रहा है। -3, अब कह रहे हैं x का स्क्वायर करना है, तो x कितना हमारे पास? 3 है, 3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, ये 9 है। आप ऐसे लिखना चाहते हैं स्क्वायर ना करके, आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि आपको x का स्क्वायर करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और अगर आप इसको 3 स्क्वायर ना लिखने की बजाय आप इसका स्क्वायर खोल के लिखना चाहते हैं तो आप 9 भी लिख सकते हैं। डोंट वरी, आपका दोनों तरीके से आंसर है। बेसिकली जो हमारा काम है वो काम ये है कि हमें तो सिर्फ x और y लाना होता है। तो इसका मतलब ये ना सोचे कि पीछे का छोड़ दे, आप लिखना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, लिखना है वो भी। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि x क्या है और y क्या है। तो यहाँ हम 9 लिख रहे हैं, x का स्क्वायर, उसके बाद y है, तो y को एज इट इज रखना है। y हमारे पास 5a है, उसके बाद कह रहे हैं +3 है, इनटू में आपके पास x है, x कितना है आपके पास? 3 है। उसके बाद इन्होंने कहा y का स्क्वायर करना है, तो y का स्क्वायर, ये y है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 5a का स्क्वायर हो जाएगा 25a स्क्वायर। एक बार आप चेक कर ले, चेक जरूर करना है आपको कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या ये मिल रहा है, जैसे यहाँ पे चेक किया था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या ये मिल रहा है। तो देखिए सी हम बताते हैं आपको, यहाँ पे 3 5 15, 3 5 की मल्टीप्लाई की तो हमें मिला 15, और 15 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 15 की टेबल सबको आती होगी, तो 15 की टेबल में 9 पर 135 ही तो मिलेगा, और ए एज इट इज, चलो ये तो करेक्ट हो। उसके बाद है 3 3 9, और 25 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 225 ही तो हमें मिलने वाला है, और ए स्क्वायर एज इट इज। इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है। अब तो बस आपको इस तरीके से लिख देना है। तो x हमारे पास है 3 माइनस y और इसका क्यूब करना है, और थोड़ा सा और बढ़ाना आपको, ये हमारे पास 3 टाइम्स है तो आप इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 और ये आपके पास 3। इस
तरीके से आपको करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा पार्ट देख लीजिए आप। चौथा पार्ट क्या है आपका? चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है हमारे पास? चौथा पार्ट है ये 8वां क्वेश्चन और उसका चौथा पार्ट 64 और a क्यूब। तो जल्दी से याद कर ले 64 किसका क्यूब होता है। मैं भी आपसे पूछने वाला हूँ। 27 b क्यूब। 64 चेक करें आप क्यूब किसका होता है। 27 चेक करें क्यूब किसका होता है। -144 a स्क्वायर b और +108 a स्क्वायर b। अगर एक भी माइनस है आइडेंटिटी में या क्वेश्चन में तो हमें पता लग जाता है, हमें क्या पता लग जाता है कि ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है माइनस की। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बस हमें पता लग चुका है कि इसी से हमारा काम होने वाला है। तो 8 का क्यूब रूट होता है, नहीं 8 का नहीं 64 का क्यूब रूट निकालेंगे हम, तो हमें मिलने वाला है 4। चेक कर ले 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a क्यूब। अब आपको निकालना आ चुका है, हम जल्दी जल्दी से कर रहे साल। 27 अभी आपको बताया था 3 का होता है, तो 3b और उसका होल क्यूब। x निकल चुका है, y निकल चुका है। उसके बाद कहते हैं माइनस लिखना है, 3 लिखना है, x का स्क्वायर लिखना है। x का स्क्वायर 4 या डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं 16a स्क्वायर इंटू कह रहे हैं y को लिखना है, y हमारे पास 3 भी है। फिर प्लस कह रहे हैं कि आपको 3 लिखना है और उसके बाद x को लिखना है, तो x हमारे पास 4a है। उसके बाद कह रहे हैं y का स्क्वायर लिखना है, तो y का स्क्वायर ही लिखेंगे जी, घबराए नहीं। 9b स्क्वायर। एक बार आप चेक जरूर कर ले। 3 3 जा 9 और 69 जा 144 होता है। a स्क्वायर भी है, b भी है, इसका मतलब इससे आपको ये मिलने वाला है। ये आपको चेक करना है, मैं चेक नहीं कर रहा कि इससे मिल रहा नहीं मिल रहा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b और इसका क्यूब, और इसको आप 3 टाइम्स लिख सकते हो 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक आखिरी पार्ट 8वें क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आखिरी पार्ट और देख लें अब आप। 27p क्यूब -1 over 216 -9 upon 2 p स्क्वायर और प्लस 1 upon 4p। देखिए जी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप पैनिक ना करें, कोई इश्यू ना करें, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसको रिजॉल्व कराएंगे। हम भी इंसान ही हैं, अक्सर मैथ की कैलकुलेशंस में या मैथ के क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको जरूर रिजॉल्व कराएंगे। आपको नई वीडियो बनाकर देंगे और उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे। तो देखिए जी, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ से तो मुझे पता लग गया है 3 है, p है और इसका मैं क्यूब कर दूंगा, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 है और p का क्यूब मैं बाहर लिख सकता हूं, तो यस। अब यहां से आपको चेक करना है, तो 6 का जो क्यूब होता है क्या 216 नहीं होता? क्या 6 का क्यूब 216 नहीं होता? 6 6 जा 36, 36 की मल्टीप्लाई लो, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 आपके पास क्या है, 6 3 जा 18 और 2 1, यस हमें मिल गया। माइनस आपका एज इट इज रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में 6 और उसका आपको क्यूब लिखना है। आपको ऊपर के नंबर का भी क्यूब रूट निकालना है, नीचे का नंबर का भी क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि 1 का क्यूब आप करोगे तो 1 ही मिलेगा और 6 का क्यूब आप करोगे तो 216 आपको मिलने वाला है। तो हमें a भी मिल चुका, सॉरी x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है। हमारा क्वेश्चन हाँ इसी आइडेंटिटी से सॉल्व होने वाला है।
क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। 3 आपको लिखना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है 9p स्क्वायर। उसके बाद क्या है, y को लिखना है आपको, मल्टीप्लाई में y 1/6। फिर क्या है प्लस, फिर क्या है प्लस 3xy स्क्वायर, 3 इंटू एक्स, एक्स आपके पास है 3p इंटू वाई स्क्वायर, y आपके पास 1/6 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। बस एक बार चेक और करना है, एक छोटा सा काम है कि इसको चेक करना है कि क्या ये इसका जैसा है, और इसको चेक करना है क्या ये पार्ट इसके जैसा है या नहीं है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैंसिल करने से तो ऊपर बच रहा है सिर्फ 9, बिल्कुल सही बात है, अपॉन में 2 बिल्कुल सही बात है, और p स्क्वायर, यस यहाँ से तो ये मिल रहा है। यहाँ से चेक करें तो 3 3 जा 9, और 9 से हम 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 1/4, और एक p आपका एज इट इज रहेगा। तो हमने चेक कर लिया है कि हमें बिल्कुल यही मिलने वाला है, तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी। इस पार्ट से हमें यही मिलने वाला है, तो इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। आगे देखिए, हम x निकाल चुके हैं, y निकाल चुके हैं, तो अब तो काम हमारा हो ही गया। 3p माइनस 1/6 और इसका क्यूब। आगे देखिए 3p 3 टाइम्स लिखना होगा बस, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 आपने फैक्टराइज कर दिया, तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, इन्होंने कहा वेरीफाई, ठीक है जी, वेरीफाई करते हैं। क्या वेरीफाई करने को कहा है, 9th क्वेश्चन है आपका, और वेरिफिकेशन करनी हमें। क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि 9वां जो क्वेश्चन है वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है, तो आगे इसका यूज होने वाला है। पहले तो हम आपको बताएंगे कि ये आया कहां से, और जब हम ये साबित कर देंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसके इक्वल होता है, तो यस ये एक आइडेंटिटी के जैसे काम करेगी, और इनफैक्ट इन्होंने इसके बेसिस पे ही 10वां क्वेश्चन दिया है। और दूसरा पार्ट इसका है एक्स क्यूब, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होगी, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक्स माइनस वाई, और आगे इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इन्होंने करने को कहा है। यस, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे, क्योंकि ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, और 10वें क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पढ़ा है हमने, ऐसा ना सोचे नहीं पढ़ा, हमने कहाँ पे पढ़ा देखें, एक्स प्लस वाई उसका होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चेक करें है ये, यस है ये। फिर आगे क्या पढ़ा है, फिर आगे मैं इसको अब दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ऐसे ना लिखने की बजाय मैं इसको कॉमन लेकर लिख रहा हूं, -3xy, और उसके बाद होता था हमारे पास x माइनस वाई, हमारे पास ये होता था, और माफ करें ये प्लस आइडेंटिटी है, प्लस आइडेंटिटी में तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास, क्योंकि इस प्लस की आइडेंटिटी को आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगला तरीका क्या है, बस सिर्फ इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन हमें ये है, हमारे पास क्वेश्चन इतना, हमारे पास क्वेश्चन है, और ये सब कुछ हमें लेकर आना है, तो देखिए कैसे आएगा। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये बात जानते हैं
कि x प्लस वाई और उसका होल क्यूब है जो इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, इसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी है, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको प्रूफ करनी भी सिखाई है और इससे पहला जो 8वां क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी इसका यूज किया है, 7वें क्वेश्चन में भी इसका यूज किया है। तो आप घबराए नहीं कि क्या नई बात है। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कैसे करना है क्वेश्चन को, हमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि आपको लेफ्ट में सिर्फ इतना रखना है। लेफ्ट में हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो इतना पार्ट उठाकर, ये वाला पूरा पार्ट उठा के मैं इधर लेके आता हूं। पूरा पार्ट उठाकर, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर जहां तक मैंने बार लगाया, मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूं। तो ये आपका सेम यहां पे रहेगा, x प्लस वाई और इसका क्यूब है। इस पूरी को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, तो यहाँ प्लस है तो ये दूसरी तरफ जा रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जा रहा है। तो यहाँ होगा -3xy और x प्लस वाई, और यहाँ आपके पास इज इक्वल टू रहा और x क्यूब आपने लिखा प्लस वाई क्यूब लिखा। अक्सर बच्चे इस स्टेप में हॉपलेस होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, एक आसान सा स्टेप किया है कि हमने x प्लस वाई क्यूब को यहाँ पे रखा है, सिर्फ इतने पार्ट को उठाकर दूसरी तरफ लेकर गए हैं, सिर्फ इतना किया है। अब जब इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो गया और ये यहाँ पे लिख दिया है। ये हमारे पास इज इक्वल टू यहाँ पे रहा, ये पहले हमारे पास राइट में था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो इज इक्वल टू के राइट में है, अब भी इज इक्वल टू के राइट में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि अब मैं इसको थोड़ा इजी आपके लिए बना रहा हूं। कैसे कि मैं इस पार्ट को तो लिखता हूं लेफ्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस पार्ट को मैं लिख रहा हूं लेफ्ट में, और इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को मैं इधर लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई क्यूब -3xy एक्स प्लस वाई। इस पूरे पार्ट को उठाकर इधर लिखा है। बात यही है, सेम है, कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि ये हमने लेफ्ट में लिखा है और ये पार्ट हमने राइट में लिखा है, सिर्फ इतना किया है, उसके आगे कुछ नहीं किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लेफ्ट में है, सिर्फ इसलिए मैं इसको लेफ्ट में लेकर आया। आगे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यहां हमारे पास x प्लस वाई क्यूब है, यहां हमारे पास x प्लस वाई है, तो क्यों ना हम कॉमन निकाल लें। x प्लस वाई को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दिया। यहां हमारे पास x प्लस वाई 3 बार है तो अंदर बचा 2 बार, 2 टाइम्स, पावर 2 बची, क्योंकि x प्लस वाई एक आपका बाहर जा चुका है। यहां से आपका x प्लस वाई बाहर गया तो सिर्फ आपके पास 3xy बचने वाला है। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या थोड़ा समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली इसके दूसरे पार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट बिल्कुल इसके जैसा, ये सिमिलर है। आगे देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। तो आगे देखें, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे कदमों से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना पार्ट हमारे पास आ चुका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये पार्ट हम ला चुके हैं। तो हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्या करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2xy, यही फॉर्मूला था आपका। तो इसको मैंने खोल दिया है और ये हमारे पास 3xy माइनस का एज इट इज रहा, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, 2xy प्लस के हैं, ये आपके पास माइनस के हैं, एडजस्ट करना होगा। ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो यहाँ से कितने बचने वाले, 2 आपका प्लस में है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 बचने वाला है। इसका मतलब माइनस के xy बचने वाले हैं। और अब आप देखें कि क्या हम प्रूफ कर चुके हैं, चेक
करें इस पार्ट को, बिल्कुल इसके जैसा आ चुका है। अब कुछ सोच रहे कि सर एक्स वाई बीच में है, अरे ये तो आप भी लिख सकते हो, ये भी मुझसे लिखवाओगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है एक्स क्यूब है, उसके बाद इस टर्म को आगे लिखा है, यस आप टर्म्स को आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस वाई स्क्वायर इन्होंने पीछे लिखा है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है, आपका प्रूव हो चुका है, स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट ये एक आइडेंटिटी है जो हम अब 10th क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगला जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें हम डेफिनेटली इसका यूज करना पड़ेगा और तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब ये क्वेश्चन भी देखते हैं। हालांकि मैं चाहूं तो सिर्फ इसमें माइनस करके, क्योंकि एक छोटा सा चेंज ही होगा, यहाँ हमने x प्लस वाई और उसका होल क्यूब और इस आइडेंटिटी का यूज किया है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस, बट ऐसे नहीं, मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझे, हम आपको बताएंगे, पूरा आपको समझ में आएगा। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये है हमारा दूसरा पार्ट। इसमें देखा हमने कि x क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, तो ये आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें देखा x क्यूब माइनस वाई क्यूब मुझे इसमें मिल रहा है, तो यस मैं लिख रहा हूं क्या, ये दूसरा पार्ट है। वी हैव, हम जानते हैं, और बात ये है जो जानते हैं, x माइनस वाई और इसका क्यूब, और उसके बाद x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, यहां से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको x माइनस वाई मिलेगा, क्योंकि हमने 3xy को बाहर कॉमन निकाल लिया तो आपको x माइनस वाई मिलने वाला है। अब बिल्कुल एज इट इज इसको यहाँ पे ही रखना है, इतने पार्ट को उठाकर इतने पार्ट को उठा रहा हूं और दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, x माइनस वाई इसका क्यूब, इसको छेड़ना नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट को उठाना, दूसरी तरफ लेकर जाना है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो चुका है, 3xy x माइनस वाई, ये पूरा पार्ट उधर जा चुका है, ये इज इक्वल टू यहाँ पे है, और ये आपका ऐसे के ऐसे रहेगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। आगे देखिए जी, आगे क्या करना है, अगला स्टेप था कि मैंने इसको लेफ्ट में लिखा था सुविधा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमारे पास लेफ्ट में है तो हमें आसानी होती है क्वेश्चन को प्रूव करने में, तो मैंने इस पार्ट को लेफ्ट में लिखा है और ये पूरा पार्ट मैं राइट में लिखने जा रहा हूँ, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy, और यहां से आपको मिलने वाला x माइनस वाई। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इसको उधर लेके जा रहे हैं लेफ्ट में, तो ये माइनस का नहीं होगा, इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये सारा माइनस का नहीं होगा। देखो देखो एक बात समझो, मेरी बात क्या है, अगर x इज इक्वल टू 5 आपके सामने है, अगर x इज इक्वल टू 5 आपके सामने है तो आप इसको 5 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप हमें बेवकूफ बना रहे, पक्का, कभी तो आप कहते हो कि साइन इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है, x दूसरी तरफ यहाँ पे आया है तो इसका साइन क्यों चेंज नहीं किया आपने। देखिए जी, साइन हमने चेंज किया है बट वो उड़ चुका है, वो गायब हो चुका है। कैसे गायब हुआ है, मैं x को इधर लेकर आया हूं तो इधर हमारा माइनस का हो गया, और 5 को मैं इधर लेकर आया हूं तो 5 भी हमारा माइनस का हो गया, तो ये माइनस इसको उड़ा देता है, तो इसलिए ये हमारा प्लस ही रहता है। तो दैट्स वाई आप इस पार्ट को ऐसे ले सकते हो और इस पार्ट को इधर लिखोगे तो माइनस जो आपका कॉमन आता है उससे माइनस से आपका माइनस इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। तो ये आप बात याद रखें कि आपके सामने अगर x इज इक्वल टू 5 है तो आप 5 इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। बढ़ते आगे की तरफ, अगला काम क्या है, x माइनस वाई क्यूब 3 बार है, यहां सिर्फ एक बार है, इस पूरे में एक बार है, यहां से हम एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस वाई और उसका स्क्वायर हमारे पास बच रहा है। आगे देखिए, x माइनस वाई ऑलरेडी बाहर जा चुका है, प्लस 3xy, इतना बचा सिर्फ हमारे पास,
और ये हमारे पास ऐसे टीसी रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप देखते चले कि कितना क्वेश्चन हम प्रूव कर चुके हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमारे पास था लेफ्ट में, ये पार्ट भी आ चुका है यस। तो धीरे धीरे हम बाउंड्री की तरफ पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको खोलना है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर, आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। देखिए जी, आप सोच रहे हैं कि सर ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है, आपने इस वीडियो में नहीं बताई। देखिए जी, मैथ जो है आपका वो प्रीवियस पे डिपेंड करता है, और शायद मैंने आपको पहले पार्ट में इस आइडेंटिटी के बारे में जरूर बताया होगा। तो आप डायरेक्ट इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को ना देखें, आप पहला पार्ट देखें, उसके बाद दूसरा पार्ट देखें, फिर आप तीसरा पार्ट देखें। इस तरीके से आपको देखना है तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो एक्स माइनस वाई, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2xy प्लस 3xy। तो यहाँ से हमें मिलने वाला है सिर्फ xy, क्योंकि ये आपके पास प्लस का 3 है, यहाँ माइनस के 2 हैं। 3 में से 2 को आप माइनस करोगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और 1 कैसे लिखा जाएगा xy। हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है, बस इतना कर रखा है इन्होंने कि अगले स्टेप में ऐसा करना है आपको। कोई बात नहीं जी, हम कर देते हैं। एक्स क्यूब है माइनस वाई का क्यूब है, फिर कह रहे हैं एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या कह रहे हैं एक्स स्क्वायर करना है प्लस एक्स वाई करना है प्लस आपको वाई स्क्वायर करना है, और हमारा काम हो चुका है जो इन्होंने करने को कहा था। तो ये जो 9th क्वेश्चन में आपने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, ये अपने आप में आइडेंटिटीज है, और ये आइडेंटिटीज हमें यूज करनी होंगी 10th क्वेश्चन में, तभी हम 10th क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार हम जल्दी से आपको बता देते 10th क्वेश्चन क्या है आपका। तो एक आइडेंटिटी हमारे सामने लिखी हुई है, दूसरी आइडेंटिटी हम आपको अभी लिखते हैं आपके सामने, और हम बस एक 10th क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या है आपका, फैक्टराइज करना है 10th क्वेश्चन में भी। 10वां क्वेश्चन है आपका, और उन्होंने कहा है 27 है, वाई क्यूब है प्लस 125, और उसके बाद जेड का क्यूब है। तो ये थी आपकी दूसरी पहले से क्या मतलब वास्तव हमें, अब हमारे लिए आइडेंटिटी का काम कर रही है। अब हमारे लिए आइडेंटिटी बन चुकी है। जो नवा क्वेश्चन था, नवे क्वेश्चन के दोनों पार्ट वो अब आइडेंटिटी बन चुके हैं हमारे लिए। क्या था, एक क्वेश्चन ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये 2 नई आइडेंटिटी हमारे सामने आई हैं, और इन्हीं का हमें यूज करना होगा, और तभी हम 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट और 10वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो बिल्कुल ये पार्ट चेक करें, इसके जैसा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें डिफरेंस है, ये ना सोचे कि सर इससे हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ आपके पास x का क्यूब है, y का क्यूब है, यहाँ आपके पास x का क्यूब है, y का क्यूब है, यहाँ आपके पास होल क्यूब है। तो ऐसी गलती यूज ना करें कि इस आइडेंटिटी से भी सर हो जाएगा ये, नहीं, इस आइडेंटिटी से नहीं होगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, आपको बिल्कुल इसके जैसे लिखते हुए चलना है। सबसे पहले हमें x और y निकालना है, क्योंकि हमें x और y की जरूरत पड़ने वाली है। तो 27 अब तो आप निकाल सीख चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y और इसका क्यूब, और 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और z रहेगा और इसका क्यूब। अब आप चेक करें, मैंने इसको इसके जैसे बना दिया है 3y क्यूब, तो यहाँ से मिलेगा 3 का क्यूब करेंगे 27, y का क्यूब यही 5 का क्यूब करेंगे 125, z का क्यूब z क्यूब। इसके जैसे अब बन चुका है, अब तो बहुत आसान है, बस ऐसे लिखना है। तो यस, ऐसे लिखना है x प्लस वाई, x हमारे पास 3y है और y कितना है 5z है, इतना लिख दिया x प्लस वाई। उसके
उसके बाद कहा है ये पार्ट लिखना होगा आपको। तो x का स्क्वायर करने को कहा है, इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। माइनस x लिखना है, माइनस x कितना आपके पास 3y है, इनटू y कितना आपके पास y 5z के जैसे काम करेगा, इनफैक्ट कर रहा है, प्लस y स्क्वायर करना है, 5z का स्क्वायर करना है। तो 5z का हम डायरेक्ट स्क्वायर लिखते हैं आपके सामने 25 और z स्क्वायर। बिल्कुल इसके जैसे आपको लिखना होगा, सिर्फ ये करना है आपको, सिर्फ इतना, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर, यहां से देखिए माइनस 3 5 से 15 मल्टीप्लीकेशन होगी, 3 5 से 15 yz बिल्कुल सही है, और उसके बाद प्लस में 25 z स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक दूसरा पार्ट और देखते हैं इसी का, 10th क्वेश्चन है और उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा 64 आपके पास है, m क्यूब है, माइनस 343 और n क्यूब है। यस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए 64 कितने का होता है आपको पता है, 4 का, 4m क्यूब। 64 क्यूब कितने का होता है, 4 का। 343 आपका कितने का होता है, 343 आपका 7 का होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है क्यूब निकालने में तो आप घबराए नहीं, आप क्यूब निकालना सीखें इस तरीके से। इनफैक्ट आपको 20 तक की क्यूब तो याद रखनी ही चाहिए। तो यहाँ से आपने देखा 49 है और 7 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 49 फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 9 जा तो 63, यहाँ से 6 मिल रहा है, 7 4 जा 28 और 3 4 3, तो मैंने आपको बताया था 7 का क्यूब है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 7n और उसका क्यूब। अब ये इसके जैसा हो चुका है। अगर इसके जैसा हो चुका है तो अब लिख दीजिए इसको, बस इतना करना है। x माइनस वाई, x कितना है हमारे पास 4m है, ये x के जैसे काम कर रहा है, ये y के जैसे काम कर रहा है। माइनस y कितना है आपके पास 7n है, फिर कहा x का स्क्वायर करना है, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर करने को कहा है, फिर करना है कहा है प्लस में x लिखना है, ठीक है जी, x लिख दिया 4m, फिर कह रहे हैं y को लिखना, y कितना है जी 7n, फिर कहा y का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर हमारे पास 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। जब आप इतना लिख दें, एक और बात आपको बता देते हैं, इतना करने के बाद आपको यहाँ आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। कौन सी आइडेंटिटी, आपको ये आइडेंटिटी लिखनी है, ये पूरा पार्ट आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना होगा। आपको बताना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया और आपने इसको फैक्टराइज किया। इनफैक्ट हर क्वेश्चन में बताना है, मैं आपको बताना भूल गया, 7वें क्वेश्चन में, हाँ 7वें में भी करना था आपको, 8वें में भी, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पर आइडेंटिटी जरूर लिखें जिस आइडेंटिटी का आप यूज करते हो, क्योंकि उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एग्जामिनर नंबर देने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करने वाला। 4m माइनस 7n, यहाँ से देखिए आप 16m स्क्वायर 4 7 जा 28 m इंटू n प्लस 4 9 और n स्क्वायर। यस, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमसे कहा था कि इसको फैक्टराइज करना है, तो हमने आपको फैक्टराइज करके दिखा दिया। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर आपका ये है। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। और हम 2.5 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 8वां सॉल्व कर चुके हैं, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी क्वेश्चन हम इसके चौथे पार्ट में आपको बताएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।